हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम सिंप्लीफिकेशन के अगले पार्ट में क्वेश्चन समझेंगे घनमूल के आधार पर। टाइप कौन सा रहेगा आज? घनमूल के आधार पर। घनमूल के आधार पर। चलें सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फिर समझते हैं कॉन्सेप्ट, किस तरीके से घनमूल के आधार पर जो भी सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको साधारण तरीके से बहुत ही कम समय में कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 17, 56, 16 इसका जो घनमूल दिया गया है वो दिया गया है 56। क्वेश्चन पूछ रहा है क्यूब रूट 175.616 प्लस क्यूब रूट 0.175616 प्लस क्यूब रूट 0.00017516 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहां पर देखा मैंने कि 1,75,616 इसका घनमूल दिया गया है 56 और यहां पर इस प्रश्न का पूछ रहा है आंसर कितना होगा। तो यहां मुझे दिखाई दिया कि संख्या देखिए जो एक जैसी है, केवल दशमलव के अंक कम ज्यादा है। ये बात आपको ज्ञात होगी कि वर्गमूल में दो दो अंकों के जोड़े बनते हैं और घनमूल में तीन तीन अंकों के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ पर दशमलव के अंक कितने हैं। तो यहाँ 3 अंक है, मतलब जो इसका घनमूल आएगा उसमें एक अंक अवश्य आएगा। जो इसका घनमूल आएगा उसमें एक अंक दशमलव का आएगा। तो जरा यहां देखें तो यहां पर 3 अंक दिए हैं तो एक अंक आएगा, मतलब इसका उत्तर आएगा 5.6। यहां पर कितने अंक हैं? 2, 2, 4, 2, 6 अंक है तो इसका मतलब 2 अंक आएंगे इसके क्यूब रूट में। तो 2 अंक आएंगे तो 0.56। घनमूल तो सभी का 56 ही आना है, अगर पॉइंट ना हो तो सभी का 56 आएगा, ध्यान से देखना है। तो यहां पर कितने अंक हैं? 3, 3, 6, 3, 9। यहां पर मतलब 3 अंक दशमलव के आने हैं तो 0.056। तो इनको अगर ऐड कर दें 6, 6, 5, 11 की 1 हासिल, 6, 5, 11, 1, 12, 1 हासिल, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6.216। क्वेश्चन फिर एक बार समझना, इसका घनमूल दिया गया है 56, 1,75,616 का। यहाँ पर देखिए जो अंकों में दी गई है संख्या 1,75,616, यदि दशमलव को ना देखें तो उतनी ही दी गई है, केवल दशमलव के अंक कम ज़्यादा हैं। तो यहाँ 3 अंक है तो इसका जो घनमूल निकलेगा उसमें एक अंक आएगा, क्योंकि 3 के जोड़े बनते हैं। यहाँ पर 6 अंक है तो 2 आएंगे, यहाँ पर 9 है तो 3 दशमलव के अंक आएंगे। तो यहाँ पर इसका हो गया 5.6, इसका होगा 0.56 क्योंकि 2 अंक आने हैं, इसमें 3 अंक आने हैं तो 0.056। इनको हमने ऐड कर दिया तो आंसर कितना आया? 6.216, मतलब विकल्प नंबर तीसरा इसका राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि यदि P बराबर 999 तो क्यूब रूट निकालना है P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1। इस प्रकार से इसका क्यूब रूट निकालना है। P की वैल्यू दी गई है 999। तो यहां पर देखेंगे ध्यान से, अगर P का अंदर गुणा कर दें तो हो जाएगा P क्यूब प्लस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 1।
यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, पी क्यूब इधर एक, ये भी एक का क्यूब हो सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जरा ध्यान से और थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं एक लाइन। यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया 3p, तो क्या बचेगा p प्लस 1। यहाँ से 3p इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ p बचेगी और यहाँ 3p चला गया तो 1 बचेगा प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर क्यूब चढ़ा सकते हैं, एक पर चाहे जितनी घातें चढ़ाओ मान नहीं बदलेगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये कुल मिला के अंदर बन गया p प्लस 1 का होल क्यूब। जरा ध्यान से समझना, p प्लस 1 का होल क्यूब, इससे क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा p प्लस 1 और p की वैल्यू दे रहा है 999। इसमें एक जब हम ऐड करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1000। उत्तर कितना आएगा, 1000। विकल्प नंबर पहला इसका सही हो जाएगा, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बड़े अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्यूब रूट 4 सही 12/125। 4 सही 12/125 का सरलीकरण मान क्या होगा। इसका जो सरली मान क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। 125 चौकों कितना होता है, 125 दूनी 250 और 4 बार गुणा करेंगे तो 500 और 500 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 512/125। जरा ध्यान से देखें, 512 किस संख्या का घनमूल किस संख्या का घन होता है। जो 512 है किस संख्या का घन होता है, ये 8 का घन होता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 8 पर घाते 3 और ये 125 होता है 5 का घन, क्योंकि 5 पंचे 25 पंचे 125, दोनों पे क्यूब है तो इससे ये क्यूब रूट हट जाएगा। या इस प्रकार समझ लें कि 8/5 को इस प्रकार हम लिख दें, अब यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा तो बचेगा उत्तर 8/5। 5 एकम 5 बची कितनी, 3। 1 सही 3/5 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 1 सही 3/5, 1 सही 3/5। विकल्प नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलें, यह भी क्वेश्चन आपने समझा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं एक और प्रश्न। चौथा प्रश्न है क्यूब रूट निकालना है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 अपॉन 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 प्लस 0.08 इंटू 0.08 इंटू 0.08। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जरा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अगर हम 0.2 को a मान लें और 0.04 को हम b मान लें, जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझना। अगर 0.2 को हम a मान लें और 0.04 को हम b मान लें तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। क्यूब रूट यहाँ a गुणा a गुणा a क्यूब प्लस b गुणा b गुणा b क्यूब। यहाँ पर देखिए 0.4 है, मतलब a में 2 का इधर 2 का गुणा हो रहा है तभी तो 0.4 आएगा। तो मतलब यहाँ 2a और 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो 2a इंटू 2a इंटू 2a कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 a पर घाते 3। इसी प्रकार ये हो जाएगा, इसमें भी 2 का गुणा हो रहा है तभी तो आ रहा है, 4 में 2 का गुणा होगा तभी तो 8 आएगा। तो यहाँ 0.04 में 2 का गुणा हो रहा है तो आएगा 0.08। तो यहाँ पर भी 2b इंटू में कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 b पर घाते 3। यहाँ पर मैंने देखा कि a क्यूब प्लस b क्यूब, बटे में 8 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, क्यूब रूट 1/8 और 1/8 8
जो 8 का घनमूल कितना, 1 का घनमूल 1 आएगा, 8 का घनमूल कितना आएगा 2, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 के जोड़े बनते हैं, घनमूल में बनते हैं। तो यहाँ से 8 का घनमूल कितना आएगा 2, और 2 का 1 में अगर भाग लगा दें तो 0.5 कितना आएगा 0.5। तो यहाँ प्रश्न आपने समझा होगा 0.5 मतलब विकल्प नंबर पहला आपका एकदम सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। 0.2 को मैंने ए मान लिया, 0.04 को बी मान लिया है। यहाँ पर नीचे देखिएगा 0.2 में 2 का गुणा हो रहा है, तो 2 का गुणा हो रहा है, तो यहाँ 2 दूना 4 दूना 8, अगर इसको ए माना है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर 8 ए क्यूब, इधर भी 2 का गुणा हो रहा है तो 8 बी क्यूब। 8 कैसे आए, यहाँ पर 2 2 2 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 बी पर घाते 3, 8 कॉमन ले लिए, ये कट गए। 8 का घनमूल आता है 2, तो 1/2 का मान होता है 0.5। समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और भी बेहतर तरीके से। देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग है। तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इस संख्या में कितने का गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण घन बन रही है। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 0, फिर 2 से 2 तिया 6 बचा 1, 2 छक्का 12 0, फिर 2 से 2 एकम 2 बची 1, 2 अट्ठे 16, फिर 0, 2 से फिर 2 नेम 18, फिर 0, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 पंचे 15, फिर 5 से। तो यहाँ पर मैंने देखा 2 का ये एक जोड़ा बन गया, ये जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो संख्या जो गुणा करनी पड़ेगी मुझे इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, वो संख्या होगी, यहाँ से देखिए 2 के 2 बार आ रहा है, एक बार नहीं, क्योंकि एक बार और मुझे चाहिए 3 3 के जोड़े बनाने के लिए, तो 2 इधर से हो गए। 3 2 बार है तो इसमें भी एक बार चाहिए मुझे। चलिए 5 एक ही बार है तो इसमें कम कितनी बार चाहिए आपको, 2 बार और 5 5 चाहिए, तभी तो जोड़े बनेंगे। 5 गुणा 5, इनका गुणा करते हैं, 2 तिया 6 पंचे 30 पंचे 150। 150 ऐसी संख्या है जो इस संख्या में अगर 150 का गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, तो 1 धन 5 धन 0, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, अंकों का कितना आएगा योग 6। विकल्प नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, देखें एक और प्रश्न। 7वां प्रश्न है, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग 1800। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 नेम 18 900, फिर 2 से काटेंगे 450, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 5 पंचे 25, 5 नेम 45, यहाँ से 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ पर 2 के जोड़े बन गए, तो यहाँ तो कोई आवश्यकता नहीं है गुणा करने की। 5 में 2 बार है तो एक बार गुणा करने की आवश्यकता पड़ेगी, 3 भी 2 बार है तो इसमें भी एक 3 की आवश्यकता होगी इन संख्याओं के जो 3 3 के जोड़े बनाने के लिए, क्योंकि पूर्ण घन संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनके 3 3 के पेयर बनते हैं। तो 5 तिया 15 और इनका अंकों का योग कितना हो जाएगा, अंकों का योग पूछ रहा है तो 5 1 6। इस क्वेश्चन का भी आंसर 6 होगा। विकल्प नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प। चलें एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 710 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। 710 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो आपको ये देखना होगा 710 के जो करीब है आगे
होनी चाहिए क्योंकि जुड़ रहा है। अगर घटने की बात होती तो पीछे की ओर हम देखते, तो हमें इधर बढ़ना है, आगे की ओर बढ़ना है। 710 से जो आगे की संख्या पूर्ण घन संख्या हो कौन सी होगी, मिली यहाँ पर एक 729 जो कि 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है 729। तो 729 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 29 में से 10 जाएंगे, कितने का डिफरेंस है, 19 का। यदि 710 में 19 जोड़ दें तो संख्या ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा, 19, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। एक और प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, उस सबसे छोटी संख्या जिससे 900 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो के अंकों का योग क्या होगा। वही बार बार क्वेश्चन, 900 गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से फिर 5 चौको 20, 5 पंचे 25, 5 ने 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखेंगे हम 2 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 5 का भी नहीं बन रहा है तो 5 का भी करना पड़ेगा, 3 के भी जोड़े नहीं बन रहे हैं तो, क्योंकि 2 बार दिए गए थे, एक बार और आवश्यकता है तो मैंने गुणा कर लिया। 2 पंचे 10 दिया 30, 30 अंकों का योग कितना होगा, 3 + 0 3। मतलब 90 क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर दूसरा 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और प्रश्न। अगला क्वेश्चन है √4 का क्यूब धन 15 का स्क्वायर और इसका होल क्यूब, इसका मान कितना आएगा। तो जरा देखिएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16, चौको 64, 15 का स्क्वायर 225, इसका क्या करेंगे हम, घन करना है। तो यहाँ से देखा मैंने 64 और 225, 5 4 9 6 2 8, 289 का क्यूब चाहिए, 289 का वर्गमूल 17 और 17 का क्यूब, 17 का 3 बार गुणा करेंगे, 17 गुणा 17 गुणा 17 कितना आएगा, 4913, 4913। विकल्प नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प पहला इसका सही है, पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, 4913 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा ही प्यार और स्नेह हमें देते रहिएगा। हम आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, एक से एक बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। एक बार और जो भी हमारे भाई और बहन DLED और टेट या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल एग्जाम मस्ती 2.0 पर जाके वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर सिलेबस स्टार्ट कर दिया गया है, काफ़ी वीडियो पढ़ चुके हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो उसको भी वॉच करिएगा। यदि ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करिए। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।